सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च की असेंबली कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने कहा पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। सियासी सूरत हाल अज खुद नोटिस केस में तमाम दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट खारजा पॉलिसी या रियासती पॉलिसी का तयन नहीं कर सकती। हम सिर्फ आइन और कानून को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने पार्लियामेंट बहाल करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत हुई। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा, आइन में वजीर आजम को हटाने का तरीक़ाकार दर्ज है। वजीर आजम इस्तीफा दे सकते हैं। अदम एतमाद की करारदाद पार्लियामेंट में आ जाए तो वजीर आजम असम्बलियाँ नहीं तहलील कर सकता। रजा रब्बानी ने इस्तदा की कि अदालत स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार दे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स और खत मंगवाया जाए। अदालत स्पीकर की रूलिंग का अदम करार देकर असम्बली बहाल करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा, पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। माजी में अदालत गैर आइनी इक़दामात पर मुदाखलत करती रही। निगरान हुकूमत का क़याम इस केस की वजह से रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। केस में तमाम दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने 31 मार्च के कौमी असम्बली इजलास के मिनट्स तलब कर लिए। रजा रब्बानी ने इस्तदा की कि अदालत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के मिनट्स और केवल तलब करने का हुक्म दे। लीगी वकील ने तजवीज़ दी कि आलमी साजिश पर इंटेलिजेंस चीफ से ब्रीफिंग ली जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम सिर्फ आइन और कानून को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खारजा पॉलिसी या रियासती पॉलिसी का तयन नहीं कर सकती। हम रियासती पॉलिसी की खोज लगाने का काम नहीं कर सकते। सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।